हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड, कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक्स है आर्टिकल पार्ट 3, यानी कि आर्टिकल का पार्ट 3 है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यूज ऑफ आर्टिकल का और पोजीशन ऑफ आर्टिकल को बता चुके हैं। तो आज देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 12 एंड से जुड़े। देखिए, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से यदि एक व्यक्ति का बोध कराना हो तो फर्स्ट नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लर्क एंड कैशियर, एंड गार्जियन, एन अंकल एंड गार्जियन। तो दोस्तों देखिए, इन दोनों से सेम एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। एक ही व्यक्ति जो क्लर्क और कैशियर दोनों है। कैशियर दोनों है। इसी प्रकार एन अंकल एंड गार्जियन, ये भी एक ही व्यक्ति है जो अंकल भी हैं और वही गार्जियन भी है। इसी तरह देखिए रूल नंबर 13 एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से यदि दो व्यक्तियों का बोध कराना है तो फर्स्ट नाउन के नहीं, दोनों नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि इसी को देख लीजिए, अब सेकंड नंबर में दो व्यक्ति का बोध कराना हो तो ए क्लर्क एंड ए कैशियर। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, जिसमें दो व्यक्ति हैं। एक क्लर्क और दूसरा कैशियर है। ये हुआ। इसमें देखिए दोनों नाउन के पहले ए का यूज हुआ है। इसी प्रकार देखिए एन अंकल एंड ए गार्जियन। इसमें भी क्या है, दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हैं, एक
जिसमें एक अंकल हैं, एक क्या है अंकल, और दूसरे गार्जियन हैं, गार्जियन। तो इस प्रकार रूल नंबर 13 होगा। अब देखिए रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 देखिए, ए का प्रयोग सम अनसर्टेन, कोई या अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। यानी कि ए एन का प्रयोग कोई अज्ञात व्यक्ति हो उसके बारे में, जैसे अ मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक यू, अ मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक यू, कोई मिस्टर मोहन है जो तुमसे बात करना चाहते हैं। अ मिस्टर गोपाल गेव मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर गोपाल ने मुझे यह बुक तुम्हारे लिए दिया है। तो यानी कि जो हम स्पीकर हैं, स्पीकर को कुछ भी नहीं पता है मोहन के बारे में, सिर्फ ये जानता है कि कोई मोहन है, उसके नाम के अलावा उसे कुछ नहीं पता है। अब देखिए रूल नंबर 15, ए एन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में होता है, जैसे इन ए टेम्पर, इन ए रेज, इन ए मूड, इन ए डायलमा, एज अ रूल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एट अ लॉस, इन ए हरी, एट ए कोस्ट, अ शॉर्ट टाइम एगो, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट वाइल एगो। तो लव ऑफ, हरर ऑफ, आफ्टर ए डिले ऑफ। तो ये फ्रेजेज हैं कुछ और, हैव ए कोल्ड, हैव ए हेडेक, हैव ए पेन। तो देखिए इन फ्रेजेज में एक ए और एन का यूज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। हैव एन अपॉर्चुनिटी, इसमें एन का यूज हो गया है, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव ए फीवर, हैव ए चांस, हैव ए चांस, इन ए नट सेल, इन ए फिक्स, हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, हैव अ बाथ। और देख लीजिए हैव एन इंटरेस्ट इन, हैव ए प्राइड इन, कीप अ प्रॉमिस, कीप एन अपॉइंटमेंट, कीप एन अपॉइंटमेंट, मेक ए डील विद, मेक ए नॉइज, टेक अ रिस्क, एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम, हैव अ स्विम, गो फॉर ए स्विम। तो ये सारे देख लीजिए। और हैव ए मील, टेक अ मील, टेक अ कॉलेज, टेक अ रेस्ट, टेक अ वैकेशन। तो इस आप ये सब में देखिए सभी में आर्टिकल ए एन का यूज हुआ है इन सारे फ्रेजेज में। और देख लीजिए जैसे एग्जांपल, इट इज़ अ पिटी, इट इज़ अ सेम, इट इज़ अ वंडर, इट इज़ अ सरप्राइज, टेक अ हिंट, टेक द हिंट। देखिए टेक अ हिंट, टेक द हिंट हो गया है। अब देखिए रूल नंबर 16, ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब गिनती सूचक शब्द जिनसे गिनती का शो होती है, और यह यूनिट इकाई के पहले होता है। जैसे अ डजन, अ डजन से क्या होता है गिनती, यानी 12 ये यूनिट को क्या कहते हैं अ डजन बोलते हैं। तो एक यूनिट शो हो रही है। 100 नंबर इसमें शो हो रहा है, काउंटिंग 100, 1000, अ मिलियन, अ स्कोर, अ कपल, एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव अ डजन पेंसिल्स, तो यहाँ पे अ डजन पेंसिल हुआ तो करेक्ट है। आई हैव डजन पेंसिल, आई हैव डजन पेंसिल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें अ का यूज नहीं हुआ है। इसमें और इसमें डिफरेंस, बहुत मीनिंग का डिफरेंस होता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल है, और इसका मीन्स होता है हमारे पास दर्जनों पेंसिल है। दर्जनों पेंसिल का मतलब बहुत सारी पेंसिलें हैं। लेकिन अब देखिए 1.5 किलो का इक्वल टू होता है 1/2 किलो, यानी कि 1.5 किलो होता है। 1.5 किलो को क्या लिखेंगे 1.5, हाफ अ किलो इक्वल टू होता है हाफ किलो, और हाफ किलो, हाफ अ किलो को बोलते हैं आधा किलो, आधा होता है हाफ। इसको इस तरह पढ़ेंगे हाफ ए किलो, लेकिन ए हाफ किलो इनकरेक्ट होगा, इसका करेक्ट क्या होगा हाफ अ किलो होगा। अ थर्ड या 1/3 को कहेंगे 1/3, यानी 1/3 को
वन थर्ड या अ थर्ड बोलते हैं, अ क्वार्टर या वन क्वार्टर को कहते हैं वन फोर्थ, यानी कि एक चौथाई। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे अ कपल ऑफ आवर्स विल बी एनफ फॉर द वर्क, जैसे कि 2 घंटे इस कार्य के लिए एनफ है, पर्याप्त है। यहाँ पे ये अ हुआ। अब देखिए द कपल ऑफ आवर्स विल बी एनफ फॉर द वर्क, यहाँ पे द का यूज हुआ है इसलिए ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आ का यूज ही होगा। तो फ्रेंड रूल नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 17, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे अ काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काऊ का इक्वल टू होगा आल काउज। यहाँ पे ए काऊ का मतलब है एक गाय का मतलब है पूरे वर्ल्ड की गाय, यानी कि जितने भी हैं सारी गाय का होता है। यहाँ पे अ काऊ का इक्वल टू एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यहाँ पर भी एन ऑक्स इक्वल टू ऑल ऑक्स होगा। तो अब देखिए टेक केयर इट, इसे ध्यान से देखिए और इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। सेंटेंस सारे सेम है। देखिए अ काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल्स, और सेकंड है अ काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए ये 4 सेंटेंस डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन इन सारे का क्या होगा, ऑल द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंग इज द सेम, यानी कि इन सारे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए रूल नंबर 18, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज होता है। जैसे आई एम अ टीचर, ही इज अ पब्लिशर, सी इज अ नर्स, यू आर एन इंजीनियर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके पहले ए का यूज होगा, ए एन का। अब देखिए रूल नंबर 19, प्लुरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए का यूज होता है। जैसे 5 डेज जर्नी, यहाँ पे देखिए डे नहीं डेज है, 5 दिन के यात्रा, तो यहाँ प्लुरल होगा। अब यहाँ देखिए अ 5 डेज जर्नी, यहाँ पे देखिए 5 डे है, अ 5 डे जर्नी सिंगुलर होगा, अ लग गया इसको सिंगुलर बना दिया। 6 मैन कमिटी, और अ 6 मैन कमिटी ये सिंगुलर हो गया। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स यहाँ पे ये केयर कीजिए, ईयर्स दिया। अब इसके पहले सिंगुलर आ यूज कर देते हैं, अब 5 ईयर प्लान, तो ये सिंगुलर बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 20 एंड लास्ट, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन नॉट काउंट, और काउंटेबल नाउन क्या होती है, द नाउन विच इज काउंटेबल, जिसे गिना जा सके। तो देखिए जैसे अनकाउंटेबल नाउन, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, यह दीवार पत्थर की बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिए सी थ्रू अ स्टोन एट मी, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। तो यहाँ पर देखिए दीवार पत्थर की बनी है, यहाँ पे ये जो पत्थर है अनकाउंटेबल नाउन है, पत्थर की कोई काउंटिंग नहीं है। और यहाँ पे क्या है, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका, तो एक पत्थर, यहाँ ए स्टोन, तो ये स्टोन है, ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे ये स्टोन क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह देखिए सी हैज़ ब्यूटी, वह सुंदर है या उसके पास सुंदरता है, अनकाउंटेबल है। सी इज अ ब्यूटी, वह एक सुंदर औरत है, यहाँ अ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर औरत। और फिश एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, मछली और चावल मेरा फेवरेट व्यंजन है या भोजन है। तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ यहाँ फिश एंड राइस। और यहाँ पे देखिए ही काट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ा, तो यहाँ पे क्या है, एक मछली, ये काउंटेबल नाउन है। और देखिए देयर इज नो लाइफ विदाउट फायर, आग के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे आग अनकाउंटेबल नाउन है। ही इज मेड ऑफ फायर टू वार्म हिमसेल्फ, उसने स्वयं को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए अंगीठी बनाई, एक अंगीठी बनाई। अब देखिए दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, तो यहाँ पे रबर क्या है, यह गेंद रबर की बनी हुई है, यानी कि रबर अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे काउंटिंग नहीं किया गया। सी हैज़ टू बाई और रबर, उसे एक रबर खरीदना है,
तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गया। मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू सोल, जो विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, तो यहाँ पे मैरिज जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज पार्टी, तो वह उसे एक विवाह उत्सव में शामिल होना है, शामिल होने जा रहा है, तो यहाँ पे एक विवाह उत्सव काउंटेबल है। शी हैज़ ए ग्रेट लव फॉर मी, उसके लिए, उसके पास मेरे लिए बहुत प्यार है, तो यहाँ पे प्रेम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। शी इज़ एन ओल्ड लव ऑफ माइन, वह मेरी बहुत पुरानी प्रेमिका है, तो यहाँ पे एक, वह मेरी एक पुरानी, तो यहाँ पे इन काउंटेबल नाउन है। दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक, यह रूम धुएं, स्मोक से भरा हुआ है, धुआं से, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हुआ, क्योंकि धुआं से भरा हुआ है, धुआं को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, लेट्स हैव अ सिगरेट नाउ, ओ सॉरी, लेट्स हैव अ स्मोक नाउ, तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो सिगरेट पीते हैं, इसका मतलब एक सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट काउंटेबल नाउन है। ही हैज़ फाउंड अ ब्रेड एंड चिकन, वह ब्रेड यानी कि रोटी और चिकन मीन्स होता है मुर्गे का मांस, तो ब्रेड और चिकन का शौकीन है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। रोहित विल बाई अ चिकन टुमारो, तो यहाँ पे ए चिकन तो काउंटेबल नाउन हुआ। इसी तरह रूल नंबर 10 देखिए, लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, भाषा ईश्वर की दिया हुआ एक गिफ्ट है, उपहार है। इसी प्रकार इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश भाषा एक संपन्न भाषा है, एक संपन्न भाषा, यहाँ पे काउंटेबल हो गया। हिस्ट्री इज एन इजी सब्जेक्ट, हिस्ट्री इजी सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री इज इजी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इजी सब्जेक्ट यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इतिहास के बारे में बता रहा है। और देखिए यहाँ ही हैज़ अ बैड हिस्ट्री, उसके पास एक बुरा इतिहास है, यानी कि उसकी बुरी इतिहास की कहानी है। तो ये हुआ दोस्तों कंप्लीट एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो आज से कंप्लीट हो गए ये पूरी तरह से। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी एग्जाम में एक भी पॉइंट ना छूटने पाए। तो आज के लिए यहीं तक। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियोज कैसे लगती है, यदि आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपकी और इससे बेहतर मदद कर सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।